फाजिल अहमद जी, सबसे पहले आप देखिए, ब्रेक के बाद आपके पास ही आते हुए, क्योंकि शिकायतें आपको मुझसे बहुत रहती हैं और अब यही शिकायतों का सीधा जखीरा लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए, और सवाल भी ये कि वो कह रहे हैं कि 54 में जो कानून आपके पास आना था, जमीन सरकार के पास आनी थी, उसने वक्फ को दे दिया। वक्फ ने ये सोच लिया कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हम ही इसके मालिक हैं, हम ही राजा हैं, और राजा तो फिर कुछ करता नहीं। ये सवाल आप क्या कहना चाहेंगे? यही मिसलीड करना उसी को बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे लगा मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत थी, आपने मुझे दिया। अभी वो जिस प्रॉपर्टी की ये बात कर रहे हैं वो शत्रु संपत्ति है, उसका अलग मैटर है। जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्ति सरकार ने ले ली और पाकिस्तान सरकार को दे दी। उतनी कीमत की प्रॉपर्टी उनको पाकिस्तान में मिलेगी और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको उतनी संपत्ति का उतना हिस्सा भारत में मिलेगा। ऐसा दोनों में एग्रीमेंट हुआ, उसको बोलते हैं बाकायदा, उसका अलग नियम है। और अभी भी देश में काम चल रहा है तमाम। अभी आडवाणी जी के नाम प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, बहुत से पाकिस्तानी भारत में उनकी प्रॉपर्टी है। ये शत्रु संपत्ति। वक्फ प्रॉपर्टी जो हम अल्लाह के नाम दान देते हैं वो आज से नहीं, जब से इस्लाम कायम हुआ तब से लोग देते चले आ रहे। हमारे नबी ने हुक्म किया कि अपनी कीमती चीज में से और 33% ही हम दान दे सकते हैं अपनी संपत्ति का, इस्लामिक लॉ के हिसाब से। हम सारी संपत्ति दान नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को भी देना पड़ेगा। जो आप दे सकते हैं सिर्फ 33%। नंबर 2 बात, इन्होंने कहा कि 1989 में, अभी कहा ना रत्नाकर सिंह कांग्रेस ने क्या किया, 1989 में कांग्रेस ने एक जीओ निकाला जिसके तहत सारी जमीनें, मदरसे, कब्रिस्तान और वक्फ की सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। 89 के बाद इधर 10 साल के अंदर तो जेपीसी में मैं ये पूछना चाहूंगा, सारी संपत्तियां रजिस्टर्ड है तो जेपीसी में 78% सरकारी संपत्तियों पे कब्जा क्यों बताया गया? जेपीसी के में 78%, उत्तर प्रदेश में जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसमें 78% सरकारी संपत्तियां जिससे अवैध कब्जा है लोगों का। सब रजिस्टर्ड बोल रहे हैं, सारी रजिस्टर्ड है, 9.5 लाख रजिस्टर्ड है भाई। रजिस्टर्ड है तो क्यों डर रहे हैं? फिर रजिस्टर्ड है तो डर क्यों रहे हैं? डर काहे का? फिर तो मिलेगी आपको। डर इसलिए है कि अवैध संपत्तियों पे जो कब्जा किया है ना वो कब्जा छोड़ना पड़ेगा। उससे जो आपने अनैतिक रूप से जो लाभ कमा रहे थे ना वो बंद हो जाएगा। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी 15,000 के किराए पे जो दे रहे थे ना वो अब नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, रत्नाकर जी बोले नहीं दीजिए, प्लीज सुने। तहसील बनाना होता है तो जमीन इनको आप गारंटी लीजिए कि जब मैं बोलूंगा तो ये नहीं बोलेंगे। अंकित जी आप गारंटी लीजिए, क्योंकि ये क्या है, मैं दोनों से स्टैम्प, मैं आप दोनों से स्टैम्प पेपर पे लिखवा के गारंटी लूंगा कि आप दोनों एक दूसरे में ना बोलें। पूरे डिबेट को ये डिस्कस करते हैं, दूसरे को बोलने नहीं है। अभी संविधान विशेषज्ञ की बात जनता तक जाना ही नहीं। मेरी बात आगे हुई, उसके बाद बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। नंबर 1 बात, अधिक कचरा ज्ञान उनके पास रहता है, अधिक कचरी बातें करते हैं। इन्होंने खत्म कर दिया उस प्रॉपर्टी पर। तो क्या टेनेंसी एक्ट खत्म हो गया क्या देश में? टेनेंसी एक्ट है ना। अगर आप किसी से कैसे भवन खाली करा लेंगे? अगर वक्त बोर्ड ने इसको कब्जा जमीन को किराए पे दे रखा है तो टेनेंसी एक्ट तो खत्म हुआ नहीं, वो किराया कैसे आपके रहलार से खाली करा लेंगे? वो देखिए, आप जो अवैध कब्जा वाली भूमि है वो कैसे सरकार खाली कराएगी? अभी उत्तराखंड में हुआ ना, ईदगाह बनाए थे वहां पे, किस तरह से उसको जमीन को जो है अनैतिक रूप से कब्जा किए थे उसको हटा दिया गया। वैसे बहुत सारी चीजें आएंगी सामने। अनैतिक अवैध जो कंस्ट्रक्शन रहेंगे उस पर से बुलडोजर चलेगा भाई, आप चिंता ना करिए।